अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की थी और पावर बीआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि हम लोग उसको कैसे लेके चल सकते हैं। और हमने दूसरी बात ये की थी कि हम लोग मैनुअली यहाँ से डेटा एंटर कर सकते हैं। बट अगर हम मैनुअली डेटा एंटर करते हैं तो ये हमारा रिपीटेड टास्क होगा और हम लोग बार बार हमें वही काम दोबारा से करना पड़ेगा और इसमें हम लोग एरर्स भी कर सकते हैं और टाइम टेकिंग भी होगा। तो उसी चीज़ को समराइज करने के लिए आसान बनाने के लिए पावर बीआई में एक ऑप्शन है पावर क्यूरी का, जो कि एक्सेल के अंदर भी है। आप एक्सेल में और पावर बीआई में जस्ट इतना सा फ़र्क है कि उसकी विजुअलाइजेशन का फ़र्क है। आप वहाँ पे पिवट टेबल के थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हो। पावर बीआई इज़ एडवांस टूल देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सेम वही पावर क्यूरी यहाँ पे भी यूज़ होगी। तो हम एक डेमो डेटा लेंगे और उस डेमो डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ फिर हम उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट बिल्ड बिल्ड करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी। और हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे एंड वी विल सी कि हम लोग अ, अ, जो है वो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा बट इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म डेटा और हाउ टू लोड डेटा इनटू पावर क्यूरी। तो आप कैसे पावर क्यूरी के अंदर अ, उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और आपको वो स्टेप्स रिपीटेडली नहीं करने पड़ेंगे। आपने एक दफ़ा वो स्टेप्स परफॉर्म कर दी, उसके बाद आप जैसे भी रॉ डेटा आपके पास आता है आप उसको उस शेप में रखोगे, उसी फॉर्म में वहाँ पे पुट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस डेटा को उस फॉर्म के अंदर ले आएगा। यू डोंट हैव टू परफॉर्म द स्टेप्स अगेन एंड अगेन। सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पावर बीआई चलता है ऐसे कि उसको डेटा चाहिए डेटा मॉडल में, तो डेटा मॉडल में लेके आने के लिए हम उस डेटा को कहाँ पे पावर क्यूरी में एड अप करेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटा मॉडल में लेके आएंगे और डेटा मॉडल से हम लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ये पावर क्यूरी एडिटर है, इस पे हम लोग बेसिक बात करें, लाइक ये उसका मॉड्यूल है सेम लाइक आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे होम टैब है, होम टैब में वो आप कहाँ से डेटा लेके आना चाहते हैं, रिसेंट रिसोर्सेज आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं, एंटर डेटा जो हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में, मैनुअली आप लोग डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा सोर्स सेटिंग है। और यहाँ पे जब आप डेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाएंगे कि आप क्यूरी में क्या क्या करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन भी आपके पास आ जाएंगे, ऐड कॉलम। तो हम लोग मोस्टली इस इन रिबन्स को यूज़ करते हुए उस डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं मोस्ट ऑफ जो इसके रिबन में ऑप्शंस हैं हम उसको यूज़ करने की कोशिश करें। तो अब हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के थ्रू हम लोग डेटा लेके आ सकते हैं, एक्सेल के थ्रू लेके आ सकते हैं, एनालिसिस सर्विसेज के थ्रू, टेक्स्ट एंड सीएसवी वेब के थ्रू लेके आ सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट एडवांस थिंग्स, एसक्यूएल सर्विस, एनालिसिस और वेब। तो अभी हम एक्सेल के थ्रू या हम लोग टेक्स्ट और सीएसवी फाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल फाइल्स जितनी भी हमारे पास है हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ से हमें डेटा चाहिए। तो ये मेरे पास सोर्स फाइल्स हैं और सोर्स फाइल में, तो सोर्स फाइल में हमारे पास एक्सेल में दो ही फाइल्स आ रही हैं। एक डिपार्टमेंट लिस्ट आ रही है, एक रिटेल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो डिपार्टमेंट लिस्ट को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी एक्सेल में हमारे पास फाइल्स आ रही हैं। ये मेरे पास रॉ डेटा पड़ा हुआ था तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा है कि डिपार्टमेंट वाली एक्सेल फाइल में बहुत सी और शीट्स भी हैं। तो हमें कौन सी शीट रिक्वायर्ड है, हमें कैटेगरीज वाली शीट रिक्वायर्ड है। हम कैटेगरीज वाली शीट को चेक करके जिसमें आपके डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, क्लोथिंग आ रहे हैं, कैटेगरी आईडी आ रही है, ग्रुप्स आ रहे हैं, हम इसको इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर। और आप देखेंगे कि हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग पावर क्यूरी जो हमारा जो डैशबोर्ड है हम उसको बिल्डअप करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लुकअप टेबल्स होते हैं और एक आपके पास वो डेटा होता है जिसको आपने एनालाइज करना है। तो आपके पास लुकअप डेटा का होना बहुत ज़रूरी है, हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। जब डेटा मॉडल के साथ हम लोग उसको लिंक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा डेट्स का होना, कॉस्ट सेंटर्स का होना, कैटेगरीज का होना, डिपार्टमेंट्स का होना, ये हमारे लिए सेपरेट फाइल्स के अंदर होना चाहिए। और सेपरेट फाइल्स के अंदर जब होगा तो हम इन फाइल्स को लिंक करेंगे
डेटा के साथ, लाइक हम एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी आ जाएगी, सेल्स भी आ जाएंगी, बजट भी आ जाएगा। तो हम इन चीज़ों को लिंक करेंगे अपने उस डेटा के साथ जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे सारी उसको करूँगा। चेंज टाइप में फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चेंज टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पे उसने टाइप्स जो हैं वो चेंज कर दी। इसको नंबर्स में लेके चला गया, इसको टेक्स्ट में लेके चला गया, इसको भी उसमें टेक्स्ट में लेके चला गया। तो ये प्री स्टेप्स हैं जो ऑटोमेटिकली मैं पावर क्वेरी परफॉर्म करती है। जब भी आप डेटा इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ये प्री स्टेप्स वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट साइड पे आपकी क्यूरी सेटिंग है। जो जो स्टेप्स आप इस डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको स्टेप्स नज़र आते जाएंगे, और ये आपकी क्यूरी का नेम है कि कौन कौन सी क्यूरी आपने यहाँ पे आपने बिल्ट इन की है। तो अगर व्यू में बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्यूरी सेटिंग को अनचेक करूँगा तो ये मेरी क्यूरी सेटिंग जो है वो डिसेबल हो जाएगी। तो मुझे ये क्यूरी सेटिंग चाहिए टू सी कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए हुए हैं। अपनी बाकी डेटा को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। रिटेल फिक्स कॉस्ट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वन बाय वन हम सारी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर, और फिर हम लोग आगे उसके साथ उसको हम क्लीन करेंगे उस डेटा को। शीट वन का डेटा हमें चाहिए। मैं प्रीव्यू के लिए वेट नहीं कर रहा। आई बी जस्ट प्रेसिंग द ओके बटन, और क्योंकि लेंथी डेटा है, ह्यूज डेटा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसका भी मैं चेंज टाइप वाला स्टेप फिलहाल के लिए वो कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आखिर में खुद ही इनके जो टाइप्स हैं उनको मैं क्या करूँगा, मैं उनको चेंज करूँगा। तो इसमें मेरे पास वेजेस की कॉस्ट आ रही है, रेंट की आ रही है, टारगेट सेल्स आ रही है, मेरे पास डेट्स आ रही हैं, स्टोर आईडी आ रही है, स्टोर वाइज मेरे पास। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कॉस्ट के नाम से, रिटेल कॉस्ट के नाम से मैं इस क्यूरी का नाम रख देता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोग एक्सेल की हमारे पास यही फाइल्स आ रही थी, तो मैं अब टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल्स को मैं इंपोर्ट करता हूँ जिसमें डेट्स आ रही हैं मेरे पास, क्योंकि डेट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उसको वीक में ईयर में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैंने डेट को इंपोर्ट कर लिया, बिकॉज ये मेरे लुकअप टेबल्स हैं। कैटेगरी मेरा लुकअप टेबल है, डेट मेरा लुकअप टेबल है, कॉस्ट सेंटर आईडीज मेरा लुकअप जैसे है, मैं इसको वैसे ही इंपोर्ट कर लूँगा फ़िलहाल। हम अगली अपनी वीडियोस के अंदर इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर मेरी नेक्स्ट हमारी फाइल है CSV में ही हम लोगों ने डेट किया। सेल्स एंड रिटेल 2020 से 2022 का डेटा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। पावर क्यूरी इज अ फंडामेंटल थिंग, लाइक अ बेसिक, और हम इसको कह सकते हैं कि कोर थिंग फॉर पावर बीआई, जिसमें आप विजुअलाइजेशन करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, चाहे वो पावर बीआई है, उसमें आपको पावर क्यूरी बहुत हेल्प करती है। तो ये देखें, आप देखें तो किस फॉर्म में डेटा है। ऊपर आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। डेटा आपका जाके कॉलम नंबर, रो नंबर 8 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक क्लीन फॉर्म में लेके आएंगे थ्रू पावर क्यूरी, और ये काम हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, रिपीटेडली नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इसका भी चेंज टाइप में डिलीट कर रहा हूँ। और फिर हम करेंगे नेक्स्ट RCSV फाइल, स्टोर डिटेल्स। मुझे ये डिटेल्स चाहिए होंगी स्टोर की कि जब मैंने रेंट को एनालाइज करना होगा, या मैंने स्टोर वाइज परफॉर्मेंस देखनी होगी, अपनी सेल्स देखनी होगी, या डिवीजन वाइज अपनी, आप यहाँ पे देखें स्टोर टाइप आ रही है, स्टोर आईडी आ रही है, स्टोर लोकेशन आ रहा है। स्टोर आईडी का मतलब स्टोर का नंबर, ठीक है, लाइक कोई भी ऑफिस है उसका नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको बाइफरकेट किया हुआ है। तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूँगा, तो बाद में मैं एनालिसिस कर सकूँगा कि मेरी डिवीजन वाइज परफॉर्मेंस क्या है, मेरी स्टोर वाइज परफॉर्मेंस क्या है, मेरी स्टोर टाइप वाइज परफॉर्मेंस क्या है। तो ये मेरे लुकअप टेबल्स हैं जिनको मुझे पावर क्यूरी के अंदर लेके आना ज़रूरी है, ताकि मैं इन्हीं को फिर लिंक करूँगा इन नेक्स्ट वीडियोस। और आखिर में रह गया स्टोर साइज। स्टोर साइज स्पेसिफिकली मैं रेंट के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारा डेटा इसमें इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई का बटन दबाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली डेटा मॉडल के अंदर चला जाएगा। इसका भी मैं चेंज टाइप डिलीट कर देता हूँ।
तो प्रोमोटेड हेडर्स आपने देखा तो उसने ऑटोमेटिकली हेडर्स को प्रमोट कर दिया, लाइक स्टोर आईडी नीचे वाले उसमें आ रही थी तो उसने ऑटोमेटिकली उसको हेड एज अ हेडर लेके चला गया। तो मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई का अगर बटन में प्रेस कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली डेटा मॉडल के अंदर चला जाएगा, एंड देन फ्रॉम डेटा मॉडल हम लोग अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें डेटा इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमने पहले इसको क्लीन करना है, ताकि क्लीन करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीक्स हैं, नेक्स्ट डेज हैं, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे फाइल्स को रिप्लेस करें जो जिस लोकेशन से मैंने ये डेटा उठाया। लाइक अगर आप देखना चाहें तो मैंने ये यहाँ से डाउनलोड से मैंने उठाया, डाउनलोड ट्रेनिंग पावर बीआई एनालिसिस से मैंने डेटा उठाया, और मैंने वहाँ पे जाके मैं नई फाइल्स, अपडेटेड फाइल्स को जाके रिप्लेस करूँगा, तो वो स्टेप्स ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म करने लग जाएगा। तो मैं इसी फॉर्म में डेटा को रखूँगा, तो जो काम मैंने पावर क्यूरी में किया हुआ होगा वो आगे ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता रहेगा। तो अभी हम पहले स्टोर डिटेल्स को क्लीन करते हैं। स्टोर डिटेल्स में अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देखें स्टोर आईडी आ रहा है आपके पास, स्टोर टाइप आ रहा है, स्टोर लोकेशन आ रही है। बट व्हाट वी कैन सी कि स्टोर टाइप में ये कुछ ब्लैंक कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे समझ आ रही है कि ये कोर है, कोर के नीचे कोर ही होना चाहिए, फिर डिजिटल है, डिजिटल के नीचे डिजिटल ही होना चाहिए, लोकल के नीचे। तो अगर मैं इसको वन बाय वन यहाँ पे फिलअप करने लग जाऊंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, फिल का ऑप्शन है। अगर मैं फिल डाउन यहाँ से करूँगा इसको सिलेक्ट करके, तो आप देखें तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं स्टेप को डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर आपने फिल डाउन के बटन को यूज़ करना है, फिल डाउन की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका जो जिस आप कॉलम्स को फिल डाउन करना चाहते हो वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, वहाँ पे नल होना चाहिए। तो नल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रिप्लेस करूँगा ब्लैंक्स को, रिप्लेस करूँगा ब्लैंक्स को विद नल। तो ये ब्लैंक है, इधर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, और यहाँ पे मैं नल के साथ उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल आ जाएंगे सारे कॉलम्स के अंदर, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे नल आ जाएंगे। फिर इसी को सिलेक्ट किए हुए मैं फिल डाउन का बटन यूज़ करूँगा, तो ये मेरे पास फिल डाउन हो जाएंगी चीज़ें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे हर उसके साथ स्टोर टाइप स्टोर टाइप स्टोर टाइप लिखा हुआ आ रहा है। तो स्टोर टाइप हमारी हेडिंग है, तो हमें स्टोर टाइप की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कोर, डिजिटल, लोकल, ऑप्स, हमें ये चाहिए। तो अब मैं स्टोर टाइप को क्या करना चाहता हूँ, स्टोर टाइप को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर ही एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, फर्स्ट करैक्टर, लास्ट करैक्टर, रेंज। तो ये डेटा वाइज हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ इफ़ वी कैन सी यहाँ पे डेलीमीटर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर हमें चाहिए। तो टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, डेलीमीटर में हम लोग जो ये सेमी कॉलन है इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास स्टोर टाइप रिमूव हो जाएगा, कोर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने किसी चीज़ को रिमूव तो नहीं करना, ये डिवीजन वाइज है, डिवीजन का इंफॉर्मेशन है, और ये आपके पास स्टोर लोकेशन की इंफॉर्मेशन है। तो हमें सारा सारा डेटा ही चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि हमें ये यूएसए डिवीजन भी चाहिए और स्टोर नेम भी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और स्प्लिट कर देंगे कॉलम को बाय डेलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन यूज़ कर लिया है। तो अगर कोई और है, कॉमा है, इक्वल साइंस है, कोई स्पेस है, टैब है, कॉलन है, ठीक है, तो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन था तो सेमी कॉलन को करके लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर हम लोग इधर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ये स्टोर लोकेशन 1 आ गई, स्टोर लोकेशन 2 आ गई। हम इसको रीनेम भी करेंगे बाद में, हम इसको जब क्लीन करेंगे तो क्लीन में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। ओके, इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे स्पेस आ रही है, और हम इस स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो वन बाय वन तो हम सारी स्पेस को रिमूव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे फॉर्मेट की। और फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से ट्रिम की फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे। तो ट्रिम की फंक्शनैलिटी के साथ हमारी ये जो स्पेस थी, ब्लैंक स्पेसेस थी, ये ख़त्म हो गई है। अब अगर इस क्यूरी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर साइज़ है,
बट हम इस स्टोर साइज को स्टोर डिटेल के अंदर ही लेके आना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे मर्ज क्यूरी वाली। अब मर्ज क्यूरी में क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरी फाइल से डेटा एक ही फाइल के अंदर लेके आना चाहो तो आप मर्ज का फंक्शन यूज़ करते हो। तो मर्ज क्यूरी में आप ये करोगे, मर्ज क्यूरी पे क्लिक करोगे। मैं आपको बता दूं, होम की टैब में आपके राइट हैंड साइड पे मर्ज क्यूरी का ऑप्शन है। तो मर्ज क्यूरी पे आप क्लिक करोगे तो मर्ज क्यूरी में हम लोगों ने स्टोर साइज से डेटा लेके आना है। स्टोर साइज को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम किस चीज़ को किसके अगेंस्ट लुकअप करना चाह रहे हैं। तो स्टोर आईडी को स्टोर आईडी के अगेंस्ट हम लुकअप करेंगे। तो यहाँ पे ये अभी हमें एरर दे रहा है कि नंबर और टेक्स्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्स्ट में है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ नंबर के अंदर, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये नंबर के अंदर था और यहाँ पे ये टेक्स्ट के अंदर था तो वो लुकअप नहीं कर रहा था। नाउ वी विल मर्ज इनटू स्टोर डिटेल। मर्ज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड नाउ वी वांट टू लुक अप स्टोर आईडी विद स्टोर साइज एंड वी विल मैच द स्टोर आईडी विद स्टोर आईडी। तो फॉर्मेट ओके बटन। तो अब हमारे पास उस स्टोर डिटेल के अंदर उसने स्टोर साइज वाला टेबल वो उसने मर्ज और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दो एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को इस क्यूरी के अंदर लेके आना चाहते हैं, स्टोर साइज को, क्योंकि स्टोर आईडी तो ऑलरेडी इधर है। तो इस स्टोर आईडी के अगेंस्ट क्या स्टोर साइज आ रहा है, तो हम लोग ओके करेंगे तो हमारे पास स्टोर साइज आ जाएगा फ्रॉम दैट क्यूरी। अगर हम अब इसको डिलीट भी कर दें तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, यह लिंक है तो उसमें फिर प्रॉब्लम, अगर हम इसको पेस्ट कर दें एज अ हार्ड कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब मुझे स्क्वायर फीट नहीं चाहिए। हमें पता है कि ये हमारे लिए स्क्वायर फीट का ऑप्शन ही है, मतलब ये हमारे स्क्वायर फीट लिखे हुए हैं। स्टोर साइज है कि हम लोग पर स्क्वायर फीट कितना रेंट दे रहे हैं, बाद में एनालिसिस के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये करेंगे कि तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्प्लिट कॉलम करेंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट करके फ्रॉम डिजिट टू नॉन डिजिट। जब डिजिट टू नॉन डिजिट करेंगे तो हमारे पास नॉन डिजिट्स वाली जो हमारे पास नंबर्स हैं वो अलग हो जाएंगे और डिजिट्स वाले नंबर अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी क्यूरी को अभी ऐसे ही छोड़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी डेटा को क्लीन करने की, और फिर वहाँ से हम लोग उसको डेटा मॉडल के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ से हम अपना डैशबोर्ड बिल्डअप करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।